अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ्स नाइन्थ क्लास लेक्चर नंबर 7 स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 और हमारा आर्टिकल है रियल नंबर्स और हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं सब सेट्स हैं रियल नंबर्स के सेट के, वो सारे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले देखिएगा यूनिट नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो जस्ट हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को। 2.1 आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है रियल नंबर्स। वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे जाने से पहले हम जो उसके सब सेट्स हैं यानी छोटे सेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम ये जो सेट्स हैं ये 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इनको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो फर्स्ट सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग certain objects are called natural numbers or positive integers. The set of natural number is denoted by capital N. कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को ज़ाहिर करते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये इसकी पहचान है कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी ये नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है। If we include 0 in the set of natural number, the resulting set is set of whole numbers. We denoted it by capital W. तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट है। W इज इक्वल टू सेट में लिखा है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। The set of integers consists of positive integers, 0 and negative integers and is denoted by z. स्टूडेंट इंटीजर्स ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो इटसेल्फ उसमें मौजूद होता है, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स। फ़िलहाल यहाँ तक हमारा है आर्टिकल इंटीजर्स से रिलेटेड। तो इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसे नंबर का सेट होता है जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो इंक्लूड हो। जी नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर का सेट कैसे बनता है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें दो टर्म्स और जो है वो स्टडी करनी है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q belongs to integers and q is not equal to 0 are called rational number. ऐसे वो तमाम नंबर जिनको p by q की शक्ल में लिखा जा सके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जबकि p और q जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं डिनोमिनेटर के में अगर ज़ीरो आ जाए तो रकम जो है वो अनडिफाइन हो जाती है, इन्फिनिट आंसर आ जाता है। इसलिए ये कंडीशन लगाई जाती है कि हमने q को ज़ीरो होने से बचाना है, यानी q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिएगा रैशनल नंबर को कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज p by q such that p and q belongs to z and q is not equal to 0. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। पहले हम देखेंगे इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी जिन्हें हम p by q की शक्ल में नहीं लिख सकते, आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। द सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q प्राइम and it is written as x such that x is not belongs to p by q, the x is not equal to p by q, where p and q belongs to z and q is not equal to 0. For example, the number under root 2, under root 3, under root 5, pi and e are all irrational numbers. स्टूडेंट ऐसे वो तमाम प्राइम नंबर जिनका स्क्वायर रूट लिया जाए वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, उनका जज़र अगर आ जाएं तो फिर वो हमेशा इररेशनल नंबर्स होते हैं।
पाई और ई जो हैं ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं। इसकी वजूहत हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो तमाम नंबर जिनको डेसिमल में चेंज करें और आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आए उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। The union of set of rational number and irrational number is known as set of real numbers, and it is denoted by capital R, and R is equal to Q union Q prime. Here Q and Q prime are both subsets of R, और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास खाली सेट आता है, यानी एम्प्टी सेट आता है 5। स्टूडेंट, इर्रेशनल और रैशनल नंबर दो डिफरेंट सेट्स हैं। इन दोनों की यूनियन लेंगे तो एक बड़ा सेट बनता है जिसे हम रियल नंबर का सेट कहते हैं, और अगर हम इनकी इंटरसेक्शन लें तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, इस वजह से इनका आंसर आता है एम्प्टी सेट। जी नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारे पास नोट दिया गया है बुक के पेज नंबर 35 पे। ये हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें पता हो कि ये जो हमने अभी सेट्स डिस्कस किए हैं इनमें से छोटा सेट कौन सा है, बड़ा कौन सा है और इनमें क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट फ़िलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। तो आज जो हमने सेट्स डिस्कस किए उनमें सबसे छोटा सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा सेट जो होता है वो होल नंबर का सेट है। तो ये देखें लिखा हुआ है n इज सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ z एंड z इज सबसेट ऑफ q। यानी n से बड़ा w यानी होल नंबर का सेट, उससे बड़े इंटीजर्स और इंटीजर से बड़े रैशनल नंबर्स होते हैं। Q एंड Q प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स, ये भी हम जानते हैं, ये दोनों डिसजॉइंट यानी मुख्तलिफ सेट्स हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास, फॉर ईच प्राइम नंबर p अंडर रूट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, यानी अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इर्रेशनल, यानी ऐसे नॉन पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स जिनका हम स्क्वायर रूट लें वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास रिलेशंस हैं। यहाँ पे देखें सर्कल्स के ज़रिए भी, सेट्स के ज़रिए भी इनको ज़ाहिर किया गया है। सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर्स, फिर उससे बड़ा सेट है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा सेट है स्टूडेंट हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर से बड़े सेट होते हैं रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर से बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स। स्टूडेंट इससे भी बड़ा एक सेट होता है जिसे हम कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कहते हैं, वो हम नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऑलरेडी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट ऐसे डेसिमल जिनके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की तादाद महदूद हो, यानी इशारिये के बाद डिजिट्स महदूद हों, 2, 3, 4, 5 महदूद से डिजिट्स आएँ, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल ये देखें 2/5 है, उसका आंसर है 0.4, 3/8 है और उसका आंसर आता है 0.375। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। द डेसिमल फ्रैक्शंस विच आर नॉन टर्मिनेटिंग in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction। ऐसी डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर यानी इशारिये के बाद वाले हिस्से में एक ही डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो, उसे हम कहते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखें 2/9 है तो आंसर आता है 0.222, यानी एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 4/11, तो उसका आंसर आता है 0.36, 36, 36, जहाँ दो डिजिट्स का जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कहते हैं रिक्यूरिंग या रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर्स, और उनकी पहचान का तरीकाकार हमें बताया जाएगा। It may be noted that the decimal representation for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks। यानी irrational नंबर जो होते हैं वो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ना तो वो टर्मिनेटिंग आते हैं और ना ही उनके डिजिट्स रिपीट करते हैं।
यानी इररेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल में चेंज करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स की फॉर्म में आते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इररेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। यानी इररेशनल नंबर्स को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल के बाद डिजिट्स की तादाद कभी ख़त्म नहीं होगी और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें √2 है तो इसका आंसर है 1.41421356 पाई की वैल्यू दी गई है 3.14159265 सो ऑन और लास्ट पे हमें ई की वैल्यू दी गई है 2.71828182 सो ऑन। Obviously, these decimal representations are neither terminating nor recurring, so we consider them as irrational numbers. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। स्टूडेंट ऑलरेडी देखें हम जानते हैं, मैं फर्स्ट पार्ट इसका वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ इधर आपके साथ, आप रकम पे गौर करते जाएं और मेरी वॉइस को गौर से सुने। फर्स्ट पार्ट है इसका √3। 3 स्टूडेंट एक प्राइम नंबर है, जब उस प्राइम नंबर का जज़ल लिया जाएगा तो वो इररेशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड 1/6 फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल फ्रैक्शन है तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमें पाई की वैल्यू दी गई है, पाई वैल्यू में दिया गया है। हम जानते हैं पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होता है, इस वजह से पाई जो है वो इररेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 15/2, ये एक रैशनल नंबर है। 7.25 स्टूडेंट ये देखिएगा ये डेसिमल में लिखा हुआ है और डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये पांचवा जो पार्ट है 7.25 ये भी रैशनल होगा। लास्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, सिक्स पार्ट है हमारे पास 29 तो 29 जो है वो हमारे पास अगर गौर करें 29 एक प्राइम नंबर है, उसका अंडर लिया गया है तो इसका मतलब है ये एक इररेशनल नंबर होगा। हमारे पास ये पहचान है इररेशनल नंबर की कि अगर किसी प्राइम नंबर का जज़ल लिया जाए तो वो कंफर्म बात है कि वो इररेशनल नंबर होगा। तो इट्स मीन्स जो इसका सिक्स्थ पार्ट है वो भी एक इररेशनल नंबर है। इसके आंसर्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सारे पार्ट सॉल्व किए गए हैं। तो रैशनल नंबर है 1/6, 15/2 और 7.25, जबकि इररेशनल नंबर्स हैं √3, पाई एंड √29। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। दी गई फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज करना है। तो हमारे पास इसको डेसिमल में चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सिंपल सा तरीका तो ये है कि हम उसे डिवाइड कर दें, बॉक्स में लिखें और डिवाइड कर दें। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है 17/25, हम ऐसे करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखें अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बनता है। तो नीचे हम 100 बनाना चाह रहे थे, तो नीचे 100 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं मैथ की रूह से कि अगर हम किसी रकम को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ता है, या यूँ कह लें कि रकम को ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने किया है मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये देखें 17 4 ज़ार होते हैं 68, जबकि 25 4 ज़ार होते हैं 100। रकम हमारे पास बन रही है 68/100। स्टूडेंट हम जानते हैं जब भी कोई रकम 10, 100 या 1000 या इसी तरह की किसी रकम पे डिवाइड हो तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने डेसिमल्स के उतने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड है डेसिमल लगाने का 68/100।
100 ख़त्म कर देंगे और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे राइट साइड से, तो ये बनेगा 0.68। तो ये हमारे पास डेसिमल में उसकी फॉर्म है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट 19/4। स्टूडेंट हम इसे डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मेथड यूज़ करेंगे जो ऊपर फॉलो किया हमने, कि नीचे डिनोमिनेटर में हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से ज़रब देना पड़ेगी, यानी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ये देखें लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 25 टू मेक द डिनोमिनेटर 100 वी गेट 19 मल्टीप्लाइड बाय 25 और नीचे है 4 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो ये रकम बनती है 475 बाय 100। तो ये देखें जब 100 को ख़त्म करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ है ना नीचे, तो नीचे जितने ज़ीरोज़ हों उनको ख़त्म करके ऊपर उतने डिजिट्स के बाद राइट साइड से उतने डिजिट गिनने के बाद डेसिमल लगा देते हैं। नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगी रकम, और ऊपर राइट साइड से हमने 2 डिजिट गिने 5 और 7 और उनके बाद डेसिमल लगा दिया। तो फाइनल आंसर हमारे पास बनता है 4.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट है। रकम है हमारे पास 205 डिवाइडेड बाय 18। तो अब हमने इनको देखें, 18 को 100 में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 18 को 1000 बनाने के लिए स्टूडेंट हमें 55.56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए जो है वो टफ होगा, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूशन है एक स्पेशल सी सब्स्टिट्यूशन है जो हमें रट्टा लगा के, यूँ कह लें कि शॉर्टकट में हमें ज़बानी याद रखना पड़ेगी। तो बेस्ट मेथड तो यही होगा कि अगर आप इसे डिवीज़न मेथड से सॉल्व करें, 205 को 18 पे डिवाइड करें तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आएगा 11.3898। यहाँ पे जो मेथड फॉलो किया गया है मैं वो आपसे डिस्कस कर देता हूँ। 205 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55.56 से, नीचे है 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55.56 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11,389.8 डिवाइडेड बाय 1000। ये देखिएगा नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल जो है वो ऊपर 3 डिजिट जो है वो मूव करेगा राइट से लेफ़्ट। तो हम मज़ीद इसको मूव करेंगे 9, 8 और 3 के बाद लगाएंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11.3898। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास 5/8। तो हम नीचे बनाना चाहते हैं ऐसी रकम जो या तो 10 हो, 100 हो या 1000 हो। तो स्टूडेंट 8 को 1000 बनाना मुश्किल है, जी सॉरी, 8 को 100 बनाना मुश्किल है, लेकिन इसको 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, लेकिन हम 125 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो हमारे पास रकम बनती है 625/1000। तो जब 1000 को यूज़ करेंगे हम, यानी डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल जो है वो हमारे पास राइट से लेफ़्ट 3 डिजिट मूव कर जाएगा, तो वो 5, 2 और 6 को क्रॉस करके उनकी फ्रंट साइड पे आ जाएगा। तो डेसिमल में आंसर आएगा 0.625। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक आज का काम था। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट लेक्चर है हमारा 8 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड थ्योरी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 से। जी, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक पे 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं, यानी हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि दी गई जो मैथमेटिकल टर्म है वो स्टेटमेंट से मैच करती है या नहीं। तो जो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी उन्हें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये हमारे पास सोल्यूशन है इसके लिए।
फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। 2/3 क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये रैशनल नंबर है। उन्होंने लिखा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इट्स मीन कि उनकी जो दी गई स्टेटमेंट है बुक वालों की वो रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड है हमारे पास पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है स्टूडेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स के अंदर कि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है हमारे लेवल पे। इस बुक के मुताबिक पाई की वैल्यू है 3.14 और सो ऑन, इस तरह उसकी वैल्यू चलती जाती हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। इट्स मीन के दी गई स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। स्टूडेंट हम इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 1/9 को डिवाइड करेंगे 1 को 9 पे, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आता है, लेकिन हमें गिवन ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, हम इसे लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ है हमारे पास फोर्थ पार्ट 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 यानी 3 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की शक्ल में, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट है हमारे पास 4/5 इज़ द रिक्यूरिंग फ्रैक्शन, तो ये फॉल्स होगी। 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.8, तो विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो टर्मिनेटिंग होती हैं उनमें हम रिक्यूरिंग या नॉन रिक्यूरिंग को चेक ही नहीं कर सकते जी, तो ये हम लिखेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। स्टूडेंट दिए गए नंबर को हमने नंबर लाइंस के ऊपर जाहिर करना है। नंबर लाइन पे जाहिर करने से पहले मैं आपको नंबर लाइन के बारे में बताता हूँ कि ये नंबर लाइन है क्या। हम इसे रियल लाइन भी पढ़ते हैं स्टूडेंट। रियल नंबर्स को ग्राफ की शक्ल में या पेज के ऊपर प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन कंसीडर की जाती है। तो ज़ीरो जो है वो उसके सेंटर पे लेते हैं और उसकी राइट साइड पे तमाम रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं। सुन, तो ये एक रियल नंबर्स का सेट है जिसको हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर है 2/3, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। फॉर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर 2/3 ऑन द नंबर लाइन L, divide the unit length between 0 and -1 into 3 decimal parts and take the end of second part from 0 to its right side. The point M is the following figure represent the rational number 2/3। स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने मेथड बताया है 2/3, अगर हम इसको डेसिमल्स की शक्ल में चेक करें तो ये आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता है जी। तो 2/3 को डेसिमल्स के अंदर चेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो इसको फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक नेसेसरी करेक्शन की गई है। 2/3 जो है हमें प्लस के दिए गए थे, जबकि ऑलरेडी जो जहाँ सोल्यूशन था हमारे पास जिसको पॉइंट एम से ज़ाहिर किया गया है वो माइनस के लिहाज से सॉल्व किया गया था। क्योंकि रकम हमारे पास प्लस में है तो मैं इसको प्लस के साथ करेक्ट करता हूँ। सबसे पहला काम स्टूडेंट आप ये करेंगे कि 2/3 को डेसिमल्स के अंदर चेंज करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग। तो जितना भी हमारे पास आंसर आए उसको 0 के बाद लेफ़्ट साइड पे प्लस वाली साइड पे देखना है, यानी हमने जो डिस्टेंस है 0 और 1 के दरमियान उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो फिर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट्स के बाद जो है वो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है
ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट को जाहिर करेगा 2/3 को। मोर ओवर जो है वो जब आप इसे कैलकुलेटर से इफ़ेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन पे पॉइंट आ जाएगा। जब ये 0 से 1 की जानब होगा, प्लस वाला होगा, माइनस की तरफ नहीं होगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, वहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ। जी, तो ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और इसका है हमारे पास सेकंड पार्ट। -4/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये नेगेटिव्स में होगा। आंसर हमारे पास इसके लिए हम 4 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। तो 0.8 को माइनस वाली डायरेक्शन में यानी लेफ़्ट साइड पे हम ढूंढेंगे। 0 और 1 के दरमियान हम सपोज करेंगे कि 10 छोटे स्केल्स हैं। जैसे कि हमारे पास जो 1 फिट स्केल होता है, जो कि पेपर स्केल हम यूज़ करते हैं अक्सर लाइंस लगाने के लिए, उस पर जिस तरह हमारे पास सेंटीमीटर्स होते हैं और सेंटीमीटर्स के दरमियान मिलीमीटर के ग्रेड्स लगे होते हैं, आपने भी जस्ट ऐसे ही कंसीडर करना है कि 0 और -1 के दरमियान ग्रेड्स लगाने हैं। और 0 से -1 की जानब जो 8th ग्रेड होगा, जो 8th स्केल होगा, उसको हाईलाइट कर देंगे। तो वो हमारे पास -4/5 की लोकेशन होगी। तो उसको डेसिमल्स में चेंज करने के बाद आप लोकेट करेंगे, उसको एरो लगाएंगे और एरो लगाने के बाद आप उस नंबर को वापस फ्रैक्शन की शक्ल में ही उसके ऊपर जाहिर कर देंगे। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास है 1 × 3/4। तो सबसे पहले आप साइड फ्रैक्शंस ख़त्म करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3 7/4। हमारे पास फाइनल रकम जो बनेगी वो बनेगी 7/4। इस 7 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.75 हमारे पास आंसर आता है डेसिमल्स के अंदर। अगर हम 7/4 को डेसिमल्स में लेके आते हैं तो ऑलरेडी हम जानते हैं ये प्लस वाला नंबर है, तो हम इसको 0 से राइट साइड पे सर्च करेंगे तो 1.75 हमारे पास आंसर है। यानी 1 कंप्लीट क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद 75 यानी 0.75 होंगे। आम ज़बान में हम इसे कहते हैं 1.25 के करीब होगा ये। तो हम 1 तो क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद जो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस है, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जो तीसरा निशान होगा हमारे पास यानी 2 से थोड़ा पीछे, वहाँ पे जाके बनेगा 0.75। ओवरऑल अगर आप 0 से इसको काउंट करेंगे तो ये नंबर बनेगा 1.75। तो ये 7/4, या आप इसको ओरिजिनल रकम में आप यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 × 3/4 की लोकेशन होगी रियल लाइन के ऊपर और इसे हम Q पॉइंट से जाहिर करेंगे। जी, तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 1 से आगे हमने जाना है। अब 1 से 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हर एक हिस्सा 0.25 को जाहिर करेगा। 2 हिस्से होंगे तो 0.50 और 3 हिस्से होंगे तो 0.75। 1 हम ऑलरेडी 0 से 1 तक आ चुके हैं, मज़ीद हमने 0.5 और ऐड करना था, तो ये टोटल बन जाएगा 1.75। ये 2 से ज़रा से पीछे हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे तो ये हमारे पास लोकेशन होगी 1 × 3/4 की। जी, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट। तो इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2s are 8, 8 + 3 11, 11/4 हमारे पास असल फ्रैक्शन आएगी। इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें। 11/4 तो हमारे पास ये आंसर आएगा 2.75। सिमिलरली जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने 1.75 को लोकेट किया है, ऐसे ही आप 2.75 को लोकेट करेंगे। यानी 0 से 2 तक आ जाएंगे डायरेक्ट, आगे रह जाएगा 0.75। तो 0.75 को ड्रा करने के लिए हम 2 और 3 के दरमियान 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो तीसरा स्केल होगा वो हमारे पास 0.75 को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल ये रकम हमारे पास बन जाएगी 0 से लेके 2.75 तक, यानी 3 से थोड़ा पीछे होगा। आप इसको R पॉइंट से लोकेट कर सकते हैं। सिक्स्थ है और ये काफ़ी अहम पार्ट है इस एक्सरसाइज में, √5 को रिप्रेजेंट करना है।
तो स्टूडेंट अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यहाँ बुक पे मेंशन किया गया है, दूसरा तरीका ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है। आप अंडर रूट 5 को सॉल्व करें कैलकुलेटर से, हमारे पास आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग डेसिमल्स में। तो इसको लोकेट कर लें आप डेसिमल्स के ज़रिए, 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग जो हमारे पास आंसर होगा उसको हाईलाइट करने के बाद आप उसका नाम रखते हैं पॉइंट पी। तो पी जो है वो हमारे पास अंडर रूट 5 को लोकेट करेगा। सेकंड मेथड यहाँ पे जो अडॉप्ट किया गया है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो फिर देखेंगे कि अंडर रूट 5 कब बनता है। स्टूडेंट अंडर रूट 5 उस वक्त बनेगा जब हमारे पास बेस उसकी 2 हो, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 1 हो। तो जब हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उस वक्त वो हमारे पास बनेगा अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास टॉप पे जाके ये लेवल पॉइंट बनता है, इसको हम कंपास के ज़रिए मिलाएंगे रियल लाइन के साथ, तो ये पी पॉइंट के ऊपर जो है वो लाइन को टच करेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे पी पॉइंट जो है वो अंडर रूट 5 को लोकेट करता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स जो हैं वो बता दिए हैं। आई थिंक कि जो फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके लोकेट करने वाला, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वो आप यूज़ करें और उसके ज़रिए इसको लोकेट कर लें। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। जी ये हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है, यानी इनके दरमियान वाला पॉइंट को लिखना है। तो इनके दरमियान में बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इनका मिड पॉइंट निकाल लें ताकि वो बेस्ट ऑप्शन रहे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई जो हमने पॉइंट डिस्क्राइब करना है वो इसका मिड पॉइंट ही हो तो बेहतर है। जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। The mean average of the two rational number will always be rational and will be between them। क्योंकि उन दोनों की अगर आप एवरेज लेंगे यानी उनका मिड पॉइंट लेंगे तो वो उन दोनों के दरमियान में ही होगा और एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हम इसकी एवरेज लेने के लिए दोनों रकमों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जी तो एलसीएम लिया, ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, हम अपने मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे, सिंपल जो हम एलसीएम लेते हैं। तो उसके ज़रिए सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल आंसर आता है 47/72। तो ये 47/72 इज़ द नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी हम उन्हें बटे वाली शक्ल में लिख सकते हैं, डिवीजन क्वेश्चन की शक्ल में हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको पहले बता दूँ। ये देखें फर्स्ट पार्ट लिखा 0.5 और इसके ऊपर बार लगा है। ये बार इंडिकेट करता है कि 5 जो डिजिट है वो बार बार कंटिन्यू कर रहा है। तो हमने उसको कई बार लिखने की बजाय एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दिया है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये रिक्यूरिंग है, यानी यही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है और मैनी टाइम्स रिपीट करेगा, यानी लामहदूद टाइम रिपीट करता जाएगा। हमें इसकी लिमिट का नहीं पता कि कहाँ जाके ये ख़त्म होगा। तो ये देखिएगा हमारे पास 0.5 उसके ऊपर बार लगा है, यानी रिक्यूरिंग है। तो हम लेट सपोज करते हैं ये x के इक्वल है, विच कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन, और बार बार 5 कंटिन्यू करते जाएंगे। तो जी देखें हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की शक्ल में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके डेसिमल से पहले कोई डिजिट आ जाए। तो डेसिमल को एक दर्जे मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट मूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। फिर देखें x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, दूसरी साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5.5555 आएगा। यहाँ पे मिस्टेकली अगेन एक एरर है यहाँ पे, तो मिस टाइपिंग की गई है यहाँ पे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट आंसर आता है 5.555, ये ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। जी तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हम ये जो दो इक्वेशन बनेगी, एक है x और दूसरी है 10x, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो 9x आएगा, जबकि 5.555 में से 0.555 माइनस करेंगे तो इस साइड पे
राइट साइड पे आंसर आएगा 5 जी। तो दूसरी साइड से जो 9 है स्टूडेंट वो इस साइड पे आके डिवाइड होंगे तो x का आंसर जस्ट हमारे पास रह जाएगा 5/9 यानी 0.5 रिक्यूरिंग जो है वो हमारे पास 5/9 के इक्वल होता है जी। तो नेक्स्ट है हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं 0.67 और इसके ऊपर रिक्यूरिंग का सिंबल लगा हुआ है यानी 6-7 बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो सबसे अहम काम हम ये करते हैं कि इसको x के इक्वल कंसीडर करते हैं और इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो ये रकम बनेगी 0.67676767 एंड सो ऑन। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट अगर हमने इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लाना है तो जितने डिजिट रिक्यूरिंग है यानी जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं हमने डेसिमल को उतने डिजिट लेफ़्ट से राइट साइड मूव कर देना है। तो 2 डिजिट हैं रिक्यूरिंग, हम ऐसे करेंगे डेसिमल को लेफ़्ट से राइट 2 डिजिट मूव करवाना चाहेंगे। डेसिमल को मूव करने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आएगा 100x इज़ इक्वल टू 0.676767 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 67.676767 यानी डेसिमल से पहले हमारे पास 67 जो है वो हासिल हो चुके हैं। तो अब हमारा काम ये है कि हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें। 100x में से x को माइनस करेंगे जबकि दूसरी साइड पे 67.6767 में से 0.6767 और इस तरह रिक्यूरिंग नंबर्स को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा लेफ़्ट साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा हमारे पास आंसर। राइट साइड पे और कीजिएगा 67 जो है वो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है जबकि डेसिमल पार्ट में पहली रकम में भी हमारे पास 0.6767 है और दूसरी रकम में भी 0.6767 रिक्यूरिंग शक्ल में है। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाली रकम कैंसिल हो जाएगी यानी माइनस होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। डेसिमल से पहले वाली रकम यानी इंटेग्रल पार्ट जो 67 है वो हमारे पास बच जाएंगे। तो 99x इज इक्वल टू 67, 99 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे तो x का आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है, इसकी रैशनल फॉर्म है यानी फ्रैक्शन की शक्ल में हमने इसको लिखा है 0.67 रिक्यूरिंग को। तो आंसर आता है 67/99। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 थी जो कि रिलेटेड है रियल नंबर से और रियल नंबर को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करने और रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड थी। इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।